गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग दोस्तों, सबको जय मसीह की। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं विश्वास करती हूँ कि आप सभी लोग आपके घरों में सुरक्षित होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ एक और नया दिन देने के लिए, जिस कारण मैं आप सभी के समक्ष आ सकी और आपके साथ आज भी मैं परमेश्वर का वचन शेयर करने जा रही हूँ। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग हमेशा की तरह आज भी बहुत एक्साइटेड होंगे, क्योंकि हम लोग हर बार की तरह आज भी कुछ नया सीखने के लिए जा रहे हैं। तो गाइस, क्या आप लोग रेडी हैं आज का सेशन करने के लिए? ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए आइए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम सभी लोग आंखें बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपने हमें आज का ये सुंदर दिन दिया है। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके प्यार के लिए, आपकी केयर के लिए जो आपने हमें दिखाया है। पिता, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगी कि आज जिस टॉपिक के बारे में हम देखने वाले हैं पिता, सीखने वाले, उसमें आप हमारी सहायता मदद कीजिएगा। आपके वचनों के द्वारा आप हमसे बातचीत कीजिएगा। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। तो दोस्तों, आप लोगों के साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है कि आप किसी को पसंद नहीं करते हैं और सपोज़ आपको किसी ने कहा कि आप उनके लिए कुछ अच्छा करें और उनकी हेल्प करें, लेकिन आपका मन नहीं किया या फिर आपकी इच्छा नहीं हुई कि मैं उसके लिए कुछ करूं, उसकी हेल्प करूं, क्योंकि मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती या पसंद नहीं करता। आज की जो स्टोरी है वो भी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो एक देश के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उससे कहा कि वो उस देश में जाए और उस देश में जाके वो उन लोगों को परमेश्वर के बारे में बताए और ये समझाए कि उन्हें गलत काम नहीं करना चाहिए। तो ये पूरी जर्नी कैसे थी, वो आदमी वहाँ पर कैसे गया, उसने क्या सब कुछ किया, हम इस सेशन के द्वारा आज जानेंगे। तो बात है, जिस व्यक्ति की मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है योना, और ये उस समय की बात है जब निनवे देश, वो बहुत ही बड़ा नगर था और उस नगर के जो लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा पाप करते थे। बच्चे बड़ों को परेशान करते थे, लोग आपस में लड़ते थे, चोरियाँ करते थे और बहुत पाप वहाँ पर होते थे। वहाँ का जो लीडर था यानी राजा, वो भी ना बहुत गलत गलत काम करता था। तो फिर ये सब देखकर परमेश्वर को बहुत ही बुरा लगा और परमेश्वर ने एक और चांस देना चाहते थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे गॉड कितने काइंड गॉड है, कितने दयालु। वो उन लोगों को क्या एक और चांस देना चाहते थे कि वो अपने आप को सुधारे। इसलिए उन्होंने क्या किया, योना है उससे बातें की, है ना, एक विजन के द्वारा उससे बातें की और उससे कहा कि तुम उस देश में जाओ, उस नगर में जाओ और निनवे के लोगों को बोलो कि तुम ये जो पाप कर रहे हो वो परमेश्वर के खिलाफ है और तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। तुम परमेश्वर के समक्ष जाओ, उनकी प्रेजेंस में जाओ, उनसे माफ़ी मांगो और परमेश्वर तुम्हें माफ़ कर देगा। लेकिन अगर तुम लोगों ने ये सब रोका नहीं, अगर तुमने ये सब स्टॉप नहीं किया तो परमेश्वर तुम्हें पनिशमेंट देंगे। तो ये सब कहने के लिए परमेश्वर ने योना से कहा कि तुम जाके उन लोगों को ये सब चीज़ें समझाओ। लेकिन जो योना था ना, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था उन लोगों को। वो नहीं चाहता था कि वो लोग उन लोगों को एक चांस मिले, वो चाहता था कि गॉड उन्हें पनिशमेंट दे। इसीलिए उसने एक गलती कर दी, उसने गॉड की बात नहीं मानी और वो गॉड से भागने लगा, बहुत दूर भागने लगा। तो वो निनवे जाने की जगह वो किसी और जगह चला गया। उस जगह का नाम था तर्शीश, जिसे आज हम स्पेन के नाम से हम जानते हैं। उस समय में उसे तर्शीश कहा जाता था। तो वहाँ पर तर्शीश जाने वाली एक जहाज उसे दिखी, जहाज में शिप, और उस शिप में वो चढ़ गया। उसने कहा, प्लीज़ मुझे, है ना, किसी काम से तर्शीश जाना है, प्लीज़ क्या आप लोग मुझे लिफ्ट दे देंगे, क्या आप मुझे वहाँ तक छोड़ देंगे? तो उस शिप में जितने भी लोग थे उन्होंने कहा ठीक है, तुम बैठ जाओ। और जैसे ही वो शिप में बैठा और बीच रास्ते में क्या हुआ, बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी और बहुत तेज़ आंधी आने लगी, क्योंकि गॉड बहुत गुस्सा हो गए थे, क्योंकि जो योना है उसने गॉड की बात नहीं मानी थी, परमेश्वर की बात नहीं मानी और वो परमेश्वर से दूर भाग रहा था, इसलिए वो आंधी आने लगी।
वहाँ पे जो लोग थे वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते थे। वहाँ पे जो भी लोग थे उन्होंने क्या है, अपने लिए अलग अलग मूर्ति बना के रखी थी और वो अपने अपने भगवान से क्या कर रहे, प्रार्थना करें कि हे देवता तुम हमें बचा लो, इस आंधी से बचा लो। वो योना से भी कहते हैं कि योना सो रहा होता है, रेस्ट कर रहा होता है, फिर वो उससे कहते कि तुम सो कैसे सकते हो, इतनी आंधी आ रही है, यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी लहरें उठ रही है, हमारा जहाज़ डूबने वाला है, तुम क्यों सो रहे हो, उठो और हमारी हेल्प करो। तुम भी अपने भगवान से प्रार्थना करो कि वो हमारे जीवन को बचा ले। फिर उससे पूछते कि तुम कहाँ से आए हो, किस देश से हो, और फिर तुम किसको मतलब किसकी आराधना करते हो। तो वो बोलता है कि मैं इब्रानी हूँ और मैं है ना हमारे परमेश्वर की आराधना करता हूँ, उनकी उपासना करता हूँ जिसने इस पूरी पृथ्वी को बनाया। यहाँ पे जितने भी समुद्र, पहाड़, पेड़ पौधे, सब कुछ जिसने बनाया, मैं उसकी उपासना करता हूँ। ठीक है, तो फिर उसने कहा परमेश्वर ने मुझे काम दिया था और मैंने वो नहीं किया, मैं उससे दूर भाग रहा हूँ, इसलिए परमेश्वर ये आंधी लेके आए। तो तुम ऐसा करो, तुम लोग मुझे उठाकर नदी में फेंक दो, तो परमेश्वर क्या करेंगे, माफ़ कर देंगे। मतलब ये जो आंधी और आ रही है ना, ये सब नहीं होगा। तो फिर उन्होंने कहा कि योना के परमेश्वर, हम माफ़ी मांगते हैं और आप हमें माफ़ कर दीजिए, हमारे साथ ऐसा मत कीजिए, हमारे जीवन को भी बचा लीजिए और योना के जीवन को भी बचा लीजिए। वो नहीं चाहते थे कि वो योना को समुद्र में फेंके, लेकिन और कोई रास्ता नहीं था और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उन्हें योना को क्या है, शिप में से समुद्र में फेंकना पड़ा। जैसे उन्होंने योना को शिप से समुद्र में फेंक दिया, वैसे ही उसी टाइम, उसी पल, उसी सेकंड क्या है, वो जो आंधी थी वो थम गई, वो लहरें भी जो थी वो शांत हो गई। और फिर परमेश्वर के अनुसार, एक आज्ञा के अनुसार एक बड़ी मछली आई और वो उसको निगल गई, योना को निगल गई। बहुत 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 बड़ी मछली थी। आप सरप्राइज हो रहे होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है ना, वो कैसे रहा होगा। तो फिर क्योंकि गॉड को गुस्सा आया, उन्होंने जो काम नहीं दिया था वो योना ने नहीं किया, इसलिए उसे पनिशमेंट मिलनी ज़रूरी थी, तो वो मछली उसे निगल गई। अब क्या होता है कि उस दिन वो उस मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात तक रहा। तो कोई भी आपसे पूछे कि योना है ना उस मछली के पेट में कितने दिन रहा और फिर ऐसा क्यों हुआ, उस मछली ने उसे क्यों निगल लिया, तो आप आसानी से ईजिली बता सकते हैं क्या रीज़न था। उसके बाद फिर वो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। उसको रियलाइज़ हुआ कि उसने जो किया है वो गलत किया है, उसे परमेश्वर की बात माननी चाहिए थी और उसे क्या है, उन लोगों को एक चांस देना चाहिए था। इसलिए वो क्या करता है, उस पेट में परमेश्वर से रात दिन प्रार्थना करता है। जितने दिन, जितनी रात वो उस मछली के पेट में रहा, रात दिन वो उससे प्रार्थना करता है और कहता है कि पिता, मैं अब मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं, इतनी शक्ति नहीं है, अब मैं थक चुका और मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं समझ गया कि मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी और मुझे जाके उन लोगों को समझाना चाहिए था। और फिर जैसे ही उसने प्रार्थना की, उसने दिल से प्रार्थना किया था, उसने गॉड से सॉरी मांगा। अब हमें पता है हमारे गॉड कितने काइंड गॉड है, इसलिए उन्होंने उसे माफ़ कर दिया। और परमेश्वर ने क्या किया, योना को सेकंड चांस दिया कि ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ से छुड़ा देता हूँ। और उसी पर परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उस मछली ने क्या किया, योना को समुद्र के किनारे उगल दिया। फिर जैसे ही वो मछली के पेट से बाहर निकला, वो निनवे देश की तरफ भाग गया और वहाँ पर उन लोगों को वो समझाने लगा कि आपको ये सब गलत काम नहीं करने चाहिए, ये इसके खिलाफ है गॉड, और गॉड को ये बिल्कुल पसंद नहीं है, हमारे परमेश्वर को ये बिल्कुल पसंद नहीं है, और आप अगर ये सब काम करेंगे तो आपको वो पनिशमेंट देंगे। और उसी समय जो लोग थे वो समझ गए, ठीक है, और जो राजा था वो भी समझ गया। उन्होंने भी कहा कि आज हम कुछ भी नहीं खाएंगे, कुछ भी नहीं पिएंगे, ना ही अच्छे कपड़े पहनेंगे। तो उन्होंने बिल्कुल फटे पुराने कपड़े पहने और उस दिन पूरे दिन उन्होंने क्या किया, परमेश्वर से प्रार्थना किया, उनसे सॉरी कहा कि गॉड, पिता, हमें प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। फिर परमेश्वर ने निनवे के लोगों को क्या किया, माफ़ कर दिया इन गलत कार्यों के और इन्हें एक चांस दिया। लेकिन इसके बावजूद भी जो योना था अब भी
क्योंकि उसे पनिशमेंट मिली थी तो इसलिए उसे जाना ही था, इसलिए वो गया। लेकिन वो फिर भी अंदर से बिल्कुल खुश नहीं था कि उन लोगों को दूसरा चांस मिला। वो अब भी चाहता था कि उनको पनिशमेंट मिले। फिर वो जिस पेड़ के नीचे वो बैठा था, वो अपने आप, वो पेड़ वहाँ पे किसी ने लगाया था, वो अपने आप उगा, बड़ा हुआ और मतलब छायादार बना। लेकिन उसके क्रोध की वजह से वो क्या है, वो पेड़ के सारे पत्ते झड़ गए और फिर उससे उस पेड़ के लिए बहुत ही दुख हुआ कि अरे इस पेड़ के पत्ते तो झड़ गए, ये पेड़ तो मर गया। फिर परमेश्वर कहते हैं कि इस पेड़ को ना ही तो किसी ने लगाया था, ना ही किसी ने इसे पानी दिया था, ये अपने आप ही लगा, उगा, किसी ने इसकी सहायता नहीं की थी। और तुझे इस पेड़ के लिए बुरा लग रहा है तो सोच मुझे कितना बुरा लग रहा होगा जब मेरे ही बनाए हुए मनुष्य, मेरे ही बनाए हुए लोग इतने गलत काम कर रहे हैं, तो मैं उन्हें कैसे सज़ा दे सकता था। इसलिए मैंने तुझसे कहा कि तू जाकर उनको क्या कर, उस नगर में तो बच्चे भी रहते थे, तो परमेश्वर बच्चों से कैसे पनिशमेंट देते, क्योंकि वो तो बच्चों से बहुत प्यार करते, वो हम सबसे कितना प्यार करते हैं ना। और जब भी बच्चे प्रेयर करते हैं तो परमेश्वर उनकी प्रेयर्स को बहुत जल्दी सुनते हैं और परमेश्वर बच्चों की प्रेयर का आंसर्स भी बहुत जल्दी देते हैं। इसलिए परमेश्वर ने उससे कहा था कि तुम जाओ और उन्हें समझाओ, क्योंकि वो उन्हें पनिशमेंट नहीं देना चाहता। तो फिर योना उसके बाद समझ गया, है ना। वो भले ही अंदर से थोड़ा बहुत दुखी था, लेकिन फिर भी वो उस बात को समझा और फिर वो चला गया। तो आज के स्टोरी से हम क्या सीखते हैं कि हमें जिस प्रकार परमेश्वर ने लोगों को चांस दिया, है ना, जैसे कि परमेश्वर बहुत ही ज़्यादा काइंड थे उन लोगों के साथ, उन्होंने कितने गलत काम किए, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने एक चांस देना चाहते थे, है ना। और जो लोग परमेश्वर की तरफ मन फिराते हैं, जो लोग गलत काम करके परमेश्वर से सच्चे दिल से माफ़ी मांगते हैं, वो हमेशा परमेश्वर क्या करते हैं, उन्हें माफ़ कर देते हैं। तो इस स्टोरी से हमें दो चीज़ें सीखने को मिलती है। पहली क्या है कि अगर हम कोई गलती करते हैं तो हमें परमेश्वर के सामने जाना चाहिए, उनसे सॉरी कहना चाहिए कि सॉरी गॉड, सॉरी पिता, हमने ये सब किया, हमें माफ़ कर दीजिए, हम आगे से कभी ऐसा नहीं करेंगे। तो गॉड हमें माफ़ कर देंगे। और दूसरी बात है, हमें कभी भी योना की तरह नहीं बनना है, ठीक है। योना बाद में समझ गया था कि उसे उन लोगों को दूसरा चांस देना चाहिए, लेकिन हमें वो ट्राई नहीं करना है कि हम किसी से नफ़रत करें। यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि तुम अपने जो दुश्मन हैं उनको भी जब उन्हें प्यास लगे तो पानी दो, जब भूख लगे तो उन्हें खाना दो। तो हमें परमेश्वर की बात माननी चाहिए, यीशु मसीह की बात माननी चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या है, यीशु मसीह के बच्चे हैं, हम लोग तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। इसलिए हमें किसी से भी नफ़रत नहीं करनी चाहिए। हर कोई गलती करता है, इवन हम लोग भी गलती करते हैं, लेकिन हमें उन्हें क्या करना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए और दूसरा चांस देना चाहिए। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा और आई थिंक आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। एंड आई बिलीव कि आप कभी भी इस लेसन को नहीं भूलेंगे, ना ही स्टोरी को भूलेंगे। तो आइए आज के हम इस सेशन को प्रेयर के थ्रू फिनिश करेंगे। हे हमारे पिता, आपको बहुत 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 धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने आज हमें कुछ नया सीखने के लिए आपने हमारी मदद किया। पिता थैंक यू सो मच कि आपने इस वचन के द्वारा हमसे बातें की और पिता हमने समझा कि हमें किससे भी नफ़रत नहीं करनी चाहिए, सबसे प्यार करना चाहिए। और जब भी हम कोई गलती करें तो हम आपके प्रेजेंस में आए, आपसे माफ़ी मांगे, तो पिता आप बहुत काइंड है और आप हमें माफ़ ज़रूर कर देंगे। पिता हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें आज एक नया लेसन सीखने को दिया। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए, फैमिली मेम्बर्स के, आप उन्हें ब्लेसिंग्स दीजिए और ढेर सारे प्यार और आशीष से उन्हें भर दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। तो आई होप फ्रेंड्स आप आज का लेसन ज़रूर याद रखेंगे। और अगर किसी से भी आपने फ़ाइट की है या फिर किसी के साथ फाइटिंग हुई है या किसी को पसंद नहीं करते हैं, तो गिव हिम अ सेकंड चांस, आप उन्हें दूसरा चांस दीजिए, उन्हें माफ़ कर दीजिए। और अगर कोई गलती की है तो आज ही आप परमेश्वर के सामने जाइए, उनसे कहिए गॉड मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। तो मैं प्रार्थना करूँगी कि आपका ये पूरा हफ्ता बहुत ही अच्छे से जाए।
परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। गुड बाय।